जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त इंडिया बहुत सारी गलतियां कर रहा है और बड़ा जबरदस्त है, पाकिस्तान को भी करने दे रहा है। अच्छा, उसके अलावा आज की खबर यह है कि जनाब स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने का एक लोकल कंपनी के साथ उन्होंने ठेका कर लिया है, मुआहदा कर लिया है। अमेरिका जो क्लेम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप बार बार कि मैंने सीज फायर करवाया, अच्छा वहां पे गोदी मीडिया और फिर उसके बाद उनके डिफरेंट पॉलिटिशियंस वो क्या कहते हैं कि हमने तो डाला ही नहीं अमेरिका को, ये अमेरिका कहां से आ गया। अस्सलामु अलैकुम। एक बड़े मशहूर चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सुन त्सू, आपने नाम सुना होगा, और उनकी बड़ी मशहूर किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, जो पूरी दुनिया में हर जगह पे मिलिट्री स्ट्रेटजीज के हवाले से पढ़ाई जाती है। बहुत से उसूल हैं उसके अंदर, और जिस जिसको आप पढ़ लें वो ऐसे लगता है कि यार बाकी बड़ी कमाल की बात की गई है। और एक मुझे अब इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में इस वक्त जो जंग तसादुम की और ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ से जो जंगी जज्बात उभारने का मामला जारी है, उस पर मुझे याद आ गई एक सुन त्सू की सेइंग, एंड ही सेज कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त इंडिया बहुत सारी गलतियां कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त है, पाकिस्तान को भी करने देना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान अपने डिफेंस का राइट ज़रूर रखता है। तफसील से बात करता हूं कि गलतियां क्या क्या है वहां पे, और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो आप डिफेंस स्पेंडिंग पे आ जाइए। आज की ताज़ा खबर है, कुछ अर्सा पहले तो हमें पता ही है ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रफेल लिए, फिर उसके बाद वो दूसरे एक रफेल का एक और वर्जन वेरिएंट है जो PNS विक्रांत पे, यानी कि जो समंदर के अंदर जो बहरी बेड़ा है उसके लिए इस्तेमाल होना था, वो भी कई 100 अरब डॉलर का है। कुछ अरब डॉलर का, मैं कई सौ कह गया, 12-13 अरब डॉलर का, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट है वो। अच्छा, उसके अलावा आज की खबर यह है कि जनाब स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने का एक लोकल कंपनी के साथ उन्होंने ठेका कर लिया है, मुआहदा कर लिया है। इस पे भी अरबों डॉलर खर्च होंगे। जरूरत क्या पड़ी हुई है इस तरह की डिफेंस स्पेंडिंग करने की, लेकिन जरूरत यह है कि चूंकि इंडिया के अंदर मामलात हालात कंट्रोल में नहीं है, वो चाहे इलेक्शंस हों, चाहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हों, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हों, और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो डिफरेंट मसाइल इंडिया को दरपेश हैं, उन सबसे निमटने का एक ही हल इंडिया को सूझता है, और वो ये है कि अटेंशन पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दो। और खास तौर पे व्हेनेवर देयर इज अ बीजेपी गवर्नमेंट इन द पावर, अभी भी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो कल तकरीर की, जो आज तकरीर की इंडिया में एक और, वो अगेन वो उससे नजर आ रहा है कि वो जाहिर है कि जख्म चाट रहा है भारत अपने, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम एक बहुत बड़ी गलती जो हो रही है इंडिया से। अब जाके वो कहते हैं कि जनाब हमारा जो डिफेंस स्पेंडिंग थी, जो हमने मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी की हैं, वो तो अलाइंड ही नहीं है एक दूसरे के साथ। एट द वेरी सेम टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें किसी भी तौर पे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इंडिया की जो मिलिट्री माइट है उसको, लेकिन आउट मैनूवर कर दिया पाकिस्तान ने इंडिया को। अब ये मजीद अरबों डॉलर और खर्चे जाएंगे। उधर बांग्लादेश ने जो एक मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से डील थी इंडिया के साथ, वो कैंसिल कर दी है। ये एक बहुत बड़ी गलती, एक तरफ से जहां से इंडिया ने कमाना था वो खत्म हो गया, और दूसरी तरफ से ये दे स्टिल वांट टू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इंडिया में इस वक्त या किसी भी मुल्क को इतनी बड़ी ना उनका GDP है, अगर वो कंपैरिजन करें अपना चाइना के साथ, आबादी उनकी अब चाइना से भी बढ़ चुकी है, और फिर कहां पे चाइना का GDP, कहां पे चाइना की पर कैपिटा इनकम, और कहां पे इंडिया की। तो एक तो ये बहुत बड़ी गलती वो करने जा रहा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट गलती ये है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप इफ ही क्लेम्स कि मैंने ट्रूस करवाया या मैंने सीज फायर करवाया दोनों ममालिक के दरमियान, तो वहां पे गोदी मीडिया नंबर 1 जो कि लायबिलिटी बनता जा रहा है बीजेपी सरकार के लिए वहां पे, और ये भी एक गलती है, इसको भी होने दें, इसको एंजॉय करना चाहिए कि ये जो गोदी मीडिया जो कर रहा है कि वो अपनी हुकूमत से भी 4 कदम आगे जाके लोगों के जज्बात इस हद तक उभार देता है दैट देन द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग, और फिर उसकी जैल में ये इस तरह के तमाम फूलिश फैसले करते हैं। अब अमेरिका जो क्लेम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप बार बार कि मैंने सीज फायर करवाया, अच्छा वहां पे गोदी मीडिया और फिर उसके बाद उनके डिफरेंट पॉलिटिशियंस वो क्या कहते हैं कि हमने तो डाला ही नहीं अमेरिका को, ये अमेरिका कहां से आ गया। डोनाल्ड ट्रंप की तो बात ही नहीं हुई किसी के साथ, JD वैंस की तो बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप से तो बात नहीं हुई। बेसिकली क्या हो रहा है वहां पे, ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की गलती है। मुझे तो उसमें खुशी होती है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का इंडिया बन गया था, एंड दैट अगेंस्ट पाकिस्तान। मुल्क में इस खत्ते के अंदर एक थानेदार बनने का जो सोच रहा था, तो बहुत अच्छी बात है ये गलती करे वो। और अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, और उस्ताद तबाह डोनाल्ड ट्रंप की कैसी है ये हम सब जानते हैं। अनकरीब कुछ ऐसा आएगा जैसा उसने व्लादिमीर पुतिन के बारे में कह दिया, दैट ही हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी। एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के हवाले से। अनकरीब मोदी के हवाले से भी कोई इसी तरह की स्टेटमेंट आने वाली है, बिकॉज गोदी मीडिया ने जिस तरह से आगे लगाया हुआ है हुकूमत को भी और पूरे मुल्क को भी, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को ये तकरीरें करना पड़ रही हैं। तीसरी गलती ये है
चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ इंडिया का 2-3 साल पहले, उसके बावजूद ट्रेड का एक अच्छा खासा हजम था जो चीन के साथ इंडिया का जारी था। लेकिन इस सब मामले के अंदर कि एक दफ़ा पाकिस्तान को मजा चखाना है अपने तई, अपने सोच के मुताबिक, ये सब प्लान खराब हो गया और चाइना के साथ जो ट्रेड का हजम है वो नीचे आना शुरू हो गया। कौमें तरक्की तभी करती हैं जब ट्रेड हो, जो कि ज़रूरत भी है इंडिया के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे उरूज पे है। पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन इंडिया का नहीं बनता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन देखिए और पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखिए, हमारे यहाँ भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप कंपैरिजन करें पॉपुलेशन के हवाले से तो बहुत बुरे हालात हैं। ऐसे में डिफेंस पे धड़ाधड़ अरबों डॉलर खर्च करना और फिर दूसरा ट्रेड, जहां से ट्रेड हो रही है उस ट्रेड का हजम कम हो जाना, ये एक दूसरी गलती है और बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ एक ये बायपोलर वर्ल्ड होने वाली है, एक सुपर पावर के तौर पे चाइना उभर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप्स खराब, दूसरी तरफ अमेरिका जो ऑलरेडी इट इज अ सुपर पावर, उसके साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स खराब। हाँ, एक चीज जरूर है, वो ये है कि जिस किस्म की थ्रेट पिछले दिनों इंडियन मीडिया ने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी के जरिए दी कि पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर प्रिसिजन स्ट्राइक की गई, उसके करीब स्ट्राइक की गई, वहाँ से रेडिएशन लीक हुई है और वहाँ पे पता नहीं अमेरिकी तैयारे ऊपर से गुजरते हुए पाए गए हैं, फ्लाइट ट्रैकर पे देखे गए हैं। वो एक पूरी फैब्रिकेटेड स्टोरी ही सेड शी सेड की बुनियाद पर चल रही थी। लेकिन उसमें एक धमकी देने की कोशिश की गई कि आइंदा अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ऑप्शन को ऑप्ट करने की तरफ कोई कदम उठाया तो हम पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको अंडर अटैक ला सकते हैं। ये उसके अंदर एक वेल्ड, उसके अंदर एक छुपी हुई धमकी थी। पाकिस्तान का डिफेंस इतना मजबूत ज़रूर है कि इस तरह की किसी भी चीज़ का बाकायदा जवाब दिया जा सकता है। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान अपनी, चूँकि एक इट इज़ स्ट्रेच्ड, अगर नक्शे पे देखा जाए तो पाकिस्तान यूँ लंबा है और स्ट्रेच्ड है, तो पाकिस्तान को अपनी फौजें एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करना बहुत इजी है, मैनूवर करना इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इस सब मामले के अंदर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, और वो तो जैसे यहां से भी कहा गया कि टिट फॉर टैट उसका जवाब आएगा। तो एक गलती इंडिया ये कर रहा है कि वो पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि वो एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, जो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे अमेरिका ने एटमी हमला किया था, उसके बाद से पूरी दुनिया लरज चुकी है, कांप चुकी है, खौफ खाती है कि इस तरह का मामला ना हो जाए कि ह्यूमैनिटी तबाह हो जाए। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इस लेवल का इस खित्ते के अंदर कोई अटैक होता है, उसका सिर्फ असर, उस न्यूक्लियर अटैक का असर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पे नहीं आएगा, उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। बिकॉज उससे एक क्लाउड फॉर्म हो सकता है पूरी दुनिया के ऊपर, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, कि जिसकी वजह से एक टेम्परेचर्स गिर सकते हैं दुनिया के, यहाँ पे फसलें पौधे उगना बंद हो जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। इतना बड़ा क्लाउड उससे बन सकता है जितना बड़ा आर्सनल इन दोनों मुल्कों के पास पड़ा। तो इंडिया ये गलती कर रहा है कि पूरी दुनिया को एक तरफ तो ये बता रहा है कि वो एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है, बहुत अच्छी बात है, और इस तरह की गलतियां करें गो कि हम अपना डिफेंस का पूरा राइट भी रखते हैं और हमारे पास पूरी ताकत भी है उसको करने की। लेकिन इंडिया की ये एक मिस्टेक है, और उसके साथ साथ इस बात को जोड़ लीजिए कि ये सब करने से एक और स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी गलती इंडिया ने जो की है, दैट इज के कश्मीर का जो इशू बड़े अरसे से वो दबा के बैठे हुए थे कि इस पे तो कुछ हो नहीं सकता। नाउ द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग कि जब तक कश्मीर सॉल्व नहीं होगा ये तो फिर एक न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे रहेंगे, और द रिस्पॉन्सिबल इज मोदी, रिस्पॉन्सिबल इज बीजेपी गवर्नमेंट। और फिर लास्टली ये मामला है कि ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान में जो BLA, बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म की दहशत गर्दी, और पिछले दिनों तो खास तौर पे जो बच्चियों के साथ, स्कूल बच्चियों की बस पे जो अटैक किया गया, एंड देन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों बिल्कुल छुपाते नहीं हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म के पीछे ही हैं। पाकिस्तान बहुत कुछ बोलता था, लेकिन चूंकि इंडिया की एक मिलिट्री माइट थी, इंडिया की एक इकोनॉमिक माइट थी, मैं मिलिट्री गलती से क्या गया, एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे देखा जा रहा था, तो दुनिया भी ध्यान वहाँ पे इतना ज़्यादा देती नहीं थी। अब दुनिया को भी ये पता चल गया कि अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ तरह के टेररिज्म के पीछे भारत इन्वॉल्व है। ये तमाम वो गलतियाँ हैं जो इस वक्त, और फिर इसके बाद आप ऐड टू इट सऊदी अरेबिया जो 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा की इंडिया में सरमायाकारी ओवर अ पीरियड ऑफ प्रॉब्ली 10 ईयर्स करने जा रहा था, वो भी कई दफ़ा सोचेंगे अब ये सरमायाकारी करने से पहले कि ये क्या मामला बन गया, इधर तो इसका तो दिमाग ठीक नहीं है मोदी का, और इस तरह का कुछ मामला हो गया तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट नहीं आया करती। तो ये सब मामला अपनी जगह पे, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जाते जाते इंडिया ये तमाम गलतियां कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट वी शुड नॉट बी मेकिंग द मिस्टेक्स दैट वी कैन। और उसमें सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, हम अपना यहाँ पे इत्तफाक व इत्तेहाद पैदा कर लें, तो बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, दैट इंडिया इज़ फॉलिंग इनटू इट्स ओन ट्रैप। सिर्फ पाकिस्तान को करने की ज़रूरत यह है कि यहाँ पे जिस चीज़ की कमी है, सियासी तौर पे भी इत्तफाक व इत्तेहाद हो जाए,
تو چیز بہت بہترین ہو جائے گی. شکریہ.